हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरे प्यारे साथियों, आज है 1 सितंबर 2020 और वार है मंगलवार ट्यूसडे। आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 का जलावतरण किया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय तटरक्षक बल जिसने कि C-454 एक इंटरसेप्टर नाव का जलावतरण किया है और यह जलावतरण किया है गुजरात राज्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, गुजरात राज्य और गुजरात राज्य के सूरत से। गुजरात राज्य के सूरत से इस इंटरसेप्टर नाव का जलावतरण किया गया है। साथियों, इस इंटरसेप्टर नाव के बारे में बात की जाए तो इस इंटरसेप्टर नाव को, जो इंटरसेप्टर नाव है, इसको का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 एक 27 मीटर लंबी नाव है और इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। तो यह था हमारा कल का क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी गुजरात राज्य। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए हौसलों से। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाए। जो आज तक सिमट कर रह गई थी ख्यालों में, उन सपनों को सच कर दिखाए। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आगामी आने वाले समय में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर है केरल राज्य में। और यह स्थापित कहाँ होगा? यह स्थापित होगा केरल राज्य के अंगमाली में। वुमेन्स बिजनेस सेंटर जो स्थापित किया जाएगा केरल के अंगमाली में स्थापित किया जाएगा। साथियों मेरे, केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमियों में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसाय को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। IWTC महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा इस तरह यह महिलाओं को आर्थिक लाभों का फायदा लेने में भी सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा कब से शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए 30 सितंबर 2020 से, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2020 से, ऑप्शन सी 30 नवंबर 2020 से, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2020 से। साथियों मेरे, गुजरात में सी प्लेन सेवा यह शुरू की जाएगी 31 अक्टूबर 2020 से। ऑप्शन बी राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। साथियों मेरे, यह सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। कहां से कहां तक? अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। साथियों मेरे, 31 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। और गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। साथियों, मेरे मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना होगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे और खेल दिवस उन्हीं की याद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। साथियों, मेरे मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के जिस राज्य ने शुरुआत की है वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य। साथियों, मेरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ इत्यादि खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किसने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी सीआईएसएफ, ऑप्शन डी आईटीबीपी। साथियों, पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप जिसने लॉन्च किया है, जिसने विकसित किया है, उसका नाम है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। साथियों, मेरे इस ऐप की बात की जाए, कौन सा ऐप है? पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप, जिसको कि सीआईएसएफ पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप भी कह सकते हैं। पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को सीआईएसएफ द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए सीआईएसएफ देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन तक पहुंच बनाएगा। और इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा शामिल है और साथ ही इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों को से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से भारत के साथ कौन सा देश FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। साथियों, मेरे भारत के साथ FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता जो देश बना है उसका नाम है रूस। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रूस, रसिया। तो कौन सा देश बना है? इंडिया के साथ साथ रसिया, यानी कि भारत के साथ रसिया। और विश्व शतरंज शासी निकाय गवर्निंग बॉडी FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे। साथियों, इस समय पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी चल रही है और कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। इसके अलावा FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड शतरंज में यह सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। इस चैंपियनशिप की बात की जाए तो इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम में निम्नलिखित खिलाड़ी शामिल थे। कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे? विदित गुजराती कप्तान के रूप में, विश्वनाथ आनंद, पैडियाला हरिकृष्ण, कोरेनु हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका,
आर वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, आर प्रगन, अरविंद चित्रम, आर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, ये खिलाड़ी इसमें भारत की तरफ से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने कौन से राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 12वें और ऑप्शन डी 13वें। तो साथियों मेरे प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब नहीं रहे। उनका 31 अगस्त को निधन हो गया और वह राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं जो दी थी वो दी थी 13वें राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने अपनी सेवाएं दी थी। साथ ही मेरे प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ और 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक अपनी सेवाएं दी थी। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वो कोमा में थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र द्वारा पेश कृषि विपणन पर अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। साथियों मेरे केंद्र द्वारा पेश कृषि विपणन पर अध्यादेशों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और प्रस्ताव पारित किया पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन डी बी राइट आंसर है, पंजाब सरकार ने। साथियों पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के साथ साथ विधानसभा ने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री और विधानसभा के अनुसार अध्यादेश किसानों के अधिकारों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए कांस्य प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी चीन द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, चीन द्वारा। और इसकी घोषणा चीन की सरकारी मीडिया ने की है। सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए देश में कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माओ से तुंग और द्वितीय विश्व युद्ध की अगुवाई में चीनी क्रांति के दौरान भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस के योगदान की सराहना की जाती है। भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे और बाद में वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस राज्य में 7 सितंबर 2020 को से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी ओडिशा। साथियों सियासी संकट से उबरने के बाद राजस्थान राज्य की सरकार ने 7 सितंबर 2020 से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान सरकार। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजस्थान राज्य की सरकार ने 7 सितंबर 2020 से धार्मिक स्थल खोले जाने की घोषणा की है। साथियों मेरे राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक सभी श्रद्धालु मास्क लगाकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ भगवान का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 10, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अनअकैडमी, ऑप्शन बी बायूज, ऑप्शन सी ग्रेडअप और ऑप्शन डी अड्डा 24/7। साथियों मेरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल
इंडियन प्रीमियर लीग का ऑफिशियल पार्टनर जो बनाने की घोषणा की है वह एजुकेशन टेक्नोलॉजी या अन अकेडमी। ऑप्शन ए राइट आंसर है अन अकेडमी। साथियों मैं भी अन अकेडमी पर एजुकेटर हूं। साथियों मेरे अन अकेडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2020 से 2022 तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है। तो मेरे प्यारे साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। और अब बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की निम्न में से किस राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथियों मेरे आंसर दीजिए। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल, यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें। साथियों यूवी कंपटीशंस परिवार आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है 1K सब्सक्राइबर होने पर। क्या लेकर आ रही है देखिए।